हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो 11th एक्सरसाइज है उसके प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के जो पेपर्स है आईसीएसई बोर्ड के वो सॉल्व आउट कर रहे हैं। गिवन ए लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए है -4,6 एंड बी गिवन है 8,-3 और फाइंड आउट क्या करा रहा है, द रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, कि ए बी को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। देखिए, जहाँ पर वाई एक्सिस होती है वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और जहाँ एक्स एक्सिस होती है वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। 2012 में 2012 में ये क्वेश्चन आया भी है। तो देखिए, क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है और गिवन राइट डाउन करने के बाद में क्वेश्चन में आगे सोल्व आउट करना है। सॉल्यूशन में राइट डाउन कीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या है, ए इक्वल टू भी गिवन है हमें। ए इक्वल टू क्या गिवन है, -4,6, तो -4,6। बी इक्वल टू गिवन है, बी इक्वल टू क्या गिवन है, देखिए बी इक्वल टू हमें गिवन है 8,-3, 8,-3 लिख दीजिए। वी नो दैट ऑन वाई एक्सिस द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। वी नो दैट on y-axis the x coordinate is 0. The x coordinate on y-axis the x coordinate is 0। यही प्रॉपर्टी लगेगी और क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। बनाते हैं डायग्राम। अब डायग्राम बना के सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए, डायग्राम किस तरीके से बनेगा। पहले जो आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है उनको ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गई एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये हो गई एक्स एक्सिस। ये हो गया ओरिजिन। देखिए, ज़्यादातर आप डायग्राम इसी तरीके से बनाइए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए। तो -4,6 किस में आएगा, एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस प्लस, ये आ गया सेकेंड कोऑर्डिनेट में -4,6। फिर देखिए 8,-3, तो 8,-3 आएगा यहाँ पे। तो बी आ गया 8,-3 और ऐसे आएगा 8,-3। ये हो गया लाइन इस तरीके से। यहाँ पर ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को जहाँ टच कर रहा है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट हमने वाई ले लिया और ऐसे लेंगे। और ये ले लिया हमने एम और ये रेशियो ले लिया हमने एन। इस तरीके से ड्रॉ करोगे, एम एन का हमने रेशियो ले लिया। अब देखिए, अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला और सोल्व आउट कर देते हैं बाई अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला ऑन ए बी, बाई अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला ऑन ए बी। जब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देखिए क्या आता है, 0 इक्वल टू एम इंटू 8 आएगा, तो एम इंटू 8 हो जाएगा 8m माइनस, यहाँ तक कि जब n -4 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो -4n हो जाएगा अपॉन m प्लस n होता है तो m प्लस n। करवाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सोल्व आउट कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो m प्लस n तो 0 हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास में 8m माइनस
4n और यही आया इक्वल टू 0। सोल्व आउट कर दिया तो ए टाइम इक्वल टू कितना आ गया 4n, ए टाइम इक्वल टू आ गया 4n और यहाँ से रेशियो आ जाएगा m अपॉन n इक्वल टू आ गया 4/8। कट किया तो रेशियो कितना आ गया 1/2 और ये आपका आंसर हो गया। अरे आ गया जो रेशियो, आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट बोल रहा है रेशियो फाइंड आउट कीजिए। देखिए द रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, तो 1:2 के रेशियो में वाई एक्सिस से डिवाइड कर रही है, तो 1 और 2 ले लीजिए, ये है 1 पार्ट और ये हो गया 2 पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो पॉइंट आपका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। तो देखिए कैसे पता होगा, सॉल्यूशन लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ point of let the coordinate point of intersection is 0, y. Now applying section formula on AB, section formula on AB। अब लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला AB के ऊपर। देखिए सेक्शन फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। AB हमारे पास में है, ए के कोऑर्डिनेट हमें -4,6 गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 8,-3 है और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास में 0, y है। इसी पे अप्लाई करते हैं और 1:2 का रेशियो भी हमने फाइंड आउट कर रखा है। तो देखिए क्या आता है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू देखिए क्या रहता है, y इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 2। तो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस 2, तो अपॉन में 1 प्लस 2। सॉल्व आउट करते हैं तो y इक्वल टू देखिए क्या आता है, y इक्वल टू -3 प्लस 12 अपॉन 3 और यही आएगा। फिर सॉल्व आउट कर दिया तो y इक्वल टू क्या आ गया 9/3 और ये वैल्यू आ गई 3 वैल्यू आ गई। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या रहेगा, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ point of intersection is intersection is 0,3। क्या रहेगा 0,3। यह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, जो सेक्शन फॉर्मूला है वो अप्लाई करोगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर सी ए में -2,5 इफ ए इक्वल टू 3,-7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। 2013 में क्वेश्चन आया है। देखिए कैसे सॉल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होगा, सॉल्यूशन।
गिवन है ए बी इज ए डायमीटर, ए बी सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए, गिवन ए बी इज ए diameter, C is center, C is center, गिवन क्या है, A इज इक्वल टू, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, ए इक्वल टू क्या गिवन है 3 कोमा माइनस के 7, तो 3 कोमा माइनस के 7, और क्या गिवन है सी इक्वल टू गिवन है, तो सी इक्वल टू क्या गिवन है देखिए, सी इक्वल टू सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है माइनस के 2 कोमा 5, माइनस 2 कोमा 5, बी के कोऑर्डिनेट पूछा है, लेट कर लेते हैं, लेट बी इक्वल टू है एक्स कोमा वाई, अरे लेट करने में कोई दिक्कत नहीं है लेट कुछ भी कर सकते हैं हम। अभी देखिए ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है बी की वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो देखिए फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से और किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर सोल्व आउट होगा। देखिए डायग्राम बनाते हैं, ये हमें गिवन है सर्किल, अरे इसी तरीके से गिवन है, ये एक है कोई सर्किल है जो गिवन है हमें, इसका डायमीटर हमें गिवन है ए बी, तो ए डायमीटर हो गया और ये मान लिया बी डायमीटर हो गया, सेंटर गिवन है सी। अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है क्या है 3 कोमा माइनस के 7, बी के कोऑर्डिनेट हमें लेट किया है एक्स कोमा वाई, और सी है उसके कोऑर्डिनेट क्या आगे -2 कोमा 5, और यही आगे राइट डाउन कर दीजिए। वी नो दैट द सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर, वी नो दैट the center of a circle is midpoint of डायमीटर, तो डायमीटर का मिड पॉइंट रहता है क्या सेंटर। अब देखिए नाउ अप्लाई कर दीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन ए बी, नाउ by applying midpoint formula on ए बी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे -2 इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं तो -2 इक्वल टू क्या रहेगा 3 + x/2, तो 3 + x/2, और ऐसे रहेगा। सोल्व आउट करते हैं तो ये क्या आएगा -4 इक्वल टू आ गया x + 3, और यही आएगा। फिर सोल्व आउट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया -7, तो फर्स्ट है आपका x की वैल्यू आ गई है। फिर करते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए, जब y कोऑर्डिनेट के लिए अप्लाई करोगे तो 5 इक्वल टू देखिए क्या आता है 5 इक्वल टू आएगा y -7/2, देखिए y + -7/2, और ऐसे आएगा। सोल्व आउट करेंगे तो ये बन गया 10 इक्वल टू y -7, फिर सोल्व आउट कर दिया तो y इक्वल टू कितना आ गया 17, तो y की वैल्यू कितनी आई 17,
सो द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज माइनस के 7,17. सो द coordinate of point B is क्या रहा, माइनस के 7,17 और ये आगे कोऑर्डिनेट. देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमने सोल्व आउट कर लिया है, जहाँ पर आपको डायमीटर गिवन है और डायमीटर के साथ साथ में हमें सेंटर है वो गिवन है, और जो दूसरा वर्टिसेस है डायमीटर का उसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी. द पॉइंट पी है माइनस के 3,4 ऑन ए बी डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:3. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी. ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, और पी जो पी पॉइंट लेट कर लिया यहाँ पे है, और ये 2:3 का रेशियो भी दे रहा है, तो 2 और 3 का रेशियो ये हमने लेट कर लिया. अब देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा और कैसे फाइंड आउट होगा. देखिए ए जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, एक्स कोमा 0 हो गया. ये है वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो 0 कोमा वाई हो गया. अरे होगा या नहीं होगा ऐसे. अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं. सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं सॉल्यूशन. गिवन क्या है, P है वो गिवन है हमें, तो P राइट डाउन कर दीजिए. P इजकल टू माइनस के 3 और 4. A इजकल टू आ गया x कोमा 0. ये क्या किया है, लेट किया है हमने, लेट. देखिए x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहना है, और x हमने लेट कर लिया. B इजकल टू है वो हमारे ने लेट किया है 0 कोमा वाई, लेट. y एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, और वे y कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया. और क्या गिवन है, AP और PB 2:3 का रेशियो है, तो AP अपॉन PB इक्वल टू है 2/3. अप्लाई कीजिए सेक्शन फॉर्मूला और सोल्व आउट कीजिए. बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला ऑन ए बी. सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए बी पे, तो देखिए क्या आता है, माइनस के 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस 3. तो माइनस के 3 इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू एक्स, 3x हो गया, अपॉन आ गया 2 प्लस 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए. जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आया माइनस के 15 इक्वल टू आ गया 3x. अरे आएगा. फिर सोल्व आउट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 5. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 5. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज कितना आ गया, 0 कोमा माइनस के 5 कोमा 0. सो द coordinate of point A is माइनस के 5 कोमा 0 आ गया. नेक्स्ट करते हैं
अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला ऑन ए बी फॉर वाई कोऑर्डिनेट। नाउ अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला ऑन ए बी फॉर वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के लिए अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 4 इंटू 0। तो क्या आएगा वाई कोऑर्डिनेट के लिए, देखिए क्या रहता है 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 0 अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस 3, और यही आएगा 2 प्लस 3। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए कितना आता है 5 4 कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू आया 2y, और यही आएगा 20 इक्वल टू कितना आएगा 2y आएगा, और यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। y इक्वल टू 10 है, वो अब सॉल्यूशन आ जाएगा आपका कितना है y इक्वल टू 10। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितना हो जाएगा 0,10 लिख दीजिए। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज पॉइंट बी इज 0,10, और यही आएगा 0,10। ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग ए -4,2 एंड बी ए 3,6 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी ए x,3। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्यूशन है 2014 में एक क्वेश्चन आया है, देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं, तो गिवन क्या गिवन है, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग ए इक्वल टू दिया है -4,2। तो गिवन में ए इक्वल टू है -4,2, बी क्या है 3,6, बी इक्वल टू दिया हुआ है 3,6, फिर p इक्वल टू दिया हुआ है x,3, तो p इक्वल टू x,3। अब AP और PB का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो AP अपॉन PB इक्वल टू हमने ले लिया m/n। अरे कोई दिक्कत इसमें, और ये हमने किया है लेट, कर लिया लेट। अब करते हैं सोल्व आउट। लेट करने के बाद में देखिए कैसे सोल्व आउट होगा, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले और बाद में क्वेश्चन से वो सोल्व आउट करते हैं। ये हो गई कोई लाइन है ए बी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है पी। देखिए ए का कोऑर्डिनेट दिया है -4,2, तो -4,2। बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए 3,6, तो ये आ गए 3,6। पी के कोऑर्डिनेट x,3 दिए हैं, तो x,3 आ गए। देखिए ए पी का रेशियो हमने m लिया है और पी बी का रेशियो हमने n लिया है, और ऐसे लिया है ए पी का रेशियो कितना लिया है m और पी बी का रेशियो कितना लिया है n। नाउ अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, जो नॉन कोऑर्डिनेट है उस पर अप्लाई कीजिए। सो बाय द अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, by the applying section
फॉर्मूला बाय द अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। किसके लिए अप्लाई करोगे? जो नॉन कोऑर्डिनेट है, नॉन कोऑर्डिनेट वाई है, तो देखिए अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि वो नॉन है, हमें जो अननोन होता है उस पर नहीं लगाना है, नॉन पे लगाओ। तो देखिए 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? m इंटू 6 होगा तो 6m आ जाएगा, 6m प्लस n इंटू 2 होगा तो 2n आ जाएगा, अपॉन आएगा m प्लस n, तो m प्लस n। करते हैं सोल्व आउट, तो ये आ गया 3m प्लस 3n इक्वल टू आया 6m प्लस 2n। और ऐसे आएगा, सोल्व आउट करते हैं तो ये कितना आएगा? देखिए n इक्वल टू 3m, जो RHS LHS में लेके जाइए एक जैसों को, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 3m। और यहीं से हमारे पास में m अपॉन n का जो रेशियो आएगा वो आ गया 1/3 का। अरे आया या नहीं आया 1/3 का? तो ये आपका पहला सॉल्यूशन m अपॉन n का रेशियो आ गया। अभी क्या बोल रहे हैं कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट करो, तो m अपॉन n का जो रेशियो आया वो 1/3 का आया। ये रेशियो अप्लाई कर दीजिए और एक्स भी फाइंड आउट कर लीजिए। नाउ again applying section formula, सेक्शन फॉर्मूला अगेन अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो अगेन अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, जब सेक्शन फॉर्मूला अगेन अप्लाइंग करोगे तो देखिए क्या आता है? 1/3 का रेशियो है, तो x इक्वल टू क्या आएगा? और सोल्व आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू देखिए क्या रहता है? 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस के 4, तो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस के 4 अपॉन क्या आ गया? अपॉन में आ गया 4, 1 प्लस 3, ये कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ से x इक्वल टू कितना है? देखिए 3 माइनस के 12 अपॉन 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, और x इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 9/4। तो देखिए p जो कोऑर्डिनेट है उसमें जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई? x इक्वल टू माइनस के 9/4। तो ये आपका नॉन कोऑर्डिनेट हो गया, x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर दी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे और इस जो चैप्टर है उसको फिनिश भी कर देंगे उसी के साथ में। तो देखिए किस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व आउट किए और आंसर फाइंड आउट किए। प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ में आजकल हम लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।